सीते, तुम्हारे रूप में वो आकर्षण है कि कितना भी मैं चाहूं महल में रह ही नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे की वो कांति है जो मुझे बार बार यहां आने के लिए आकर्षित करती है। नहीं छिपाए छुप सकत सुंदर रूप अपार, मानो मिट्टी में मिलकर मोती चमकत है हर बार। नहीं, ये सही नहीं है सीते, तुम्हारी रूप की तुलना नहीं कर सकता मैं कि किससे करूं, किस प्रकार करूं। बल खाकर टूटी अलग मुख पर करत विहार, मानो चंद्र के अंक में खेलत नाग कुमार। अरे सीते, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, उन बच्चों के पास है ही क्या। सर्वप्रथम तो जब उनके पिता ने उन्हें नाकाबिल जाना तो घर से बाहर निकाल दिया, अब उनके पास है ही क्या। जो भी देवी देवता यम कुबेर गण नाग मनुष्य सोच सकते हैं सब मेरे पास है। स्वर्णमयी लंका, नाम शोहरत दौलत रुतबा सब कुछ मेरे पास है। आज रावण जिसकी तरफ भी आंख उठा के देख ले वो रावण की हो जाती है। मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लो सीते। रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वे वैसा ही दिखलाए। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, मानो चंद्र के अंक में खेलत नाग कुमार। अरे भूल जाओ तपस्वियों को गज कामिनी, वस्त्र गहनों से तुझको सजा दूंगा मैं। भूल जाओ तपस्वियों को गज कामिनी, वस्त्र गहनों से तुझको सजा दूंगा मैं। मेरी लंका में जितनी है पटरानियां सबको दासी तुम्हारी बना दूंगा। हे असित केशव वाली कृपा दृष्टि से एक चितवन का तेरे तलबगार हूं। सीता, तुझे करता मैं हृदय से प्यार हूं। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह सिर धरना थोड़ा होता, बल था उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चुनता है, हर कर लाया है अमला को, छल बल अभी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। पर सीते, तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, अब बातें दस मुख से करती हो। तिनका क्यों बीच में लाती हो, क्यों तिनका लक्ष्य बनाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा जो दस मुख को तिनका दिखाती हो। अरे सीते, एक बात तुम्हारी मुझे अब तक नहीं समझ में आई। जिस दिन से मैंने स्वयं ने तुम्हारा हरण किया है, तुम सदैव तिनके को ही बीच में लाती हो। ऐसा क्या कारण है तिनके में जो तुम उसी को देखती रहती हो। रे मदान, तू नहीं जानता कि पृथ्वी मेरी माता है और तिनका मेरा भाई। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनके के पास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, पर्दे से हो गिरे जीव, तिनका तो मेरा पर्दा है। आंखों का पर्दा पर्दा क्या, घूंघट का पर्दा तिनका ही है। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब मैं आया तूने अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, जो मुझे नहीं अपनाएगी, क्या तलवार एक बार में सीते तुझे यमपुरी अभी पहुंचाएगी। हे कायर पायर रजनी चल, क्यों पशुपल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंगली को नंगी तलवार दिखाता है। यह तलवार
महाराज की तलवार को पकड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। इनार, क्या आपने शोभा नहीं देता है? क्या आप स्त्री पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते? मंडोदरी, हमें ये पता है कि आपने एक बार मेढक के स्वरूप में ऋषियों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अतएव मंत्र का उच्चारण करके ऋषियों ने आपको बनाया, इतः आपका नाम मंडोदरी पड़ा। परंतु ये बार बार नीति शास्त्र धर्म हमें सिखाने का क्या अर्थ है? अरे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, आपत्ति काले मर्यादा नाश, अर्थात आपत्ति के समय में मर्यादा का कोई स्थान नहीं होता। इस समय यदि इसका गुरूर हम नहीं तोड़ेंगे तो ये ज्यादा लंबा समय लेगी। इस इंतजार में कि कोई आएगा, और ये महादेव की सौगंध रावण के लिए उचित नहीं है। स्त्री पर आक्रमण करना यह कायरता की पहचान है। आप एक महान और दिव्य पुरुष हैं। ठीक है, आपकी बात मानते हुए हम सीता को 1 मास की मोहलत देते हैं। सीता, 1 महीने तुम्हारे पास है ये निर्धारित करने के लिए कि तुम उस दर दर भटकते राम के पास जाओगी या स्वयं पुलस्त मुनि का नाती वैश्रवा का पुत्र लंकेश के पास आओगी। ये 1 मास निर्धारित कर देगा कि तुम इसी तरह से मिट्टी पे बैठोगी या स्वर्णमयी लंका में रहोगी। ये 1 मास निर्धारित कर देगा तुम जीवित रहोगी या तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। 1 महीने सोच लीजिए, हम आपके कहने पर महारानी मुझे छोड़ते हैं। सैनिकों, इस स्त्री पर सख्त से सख्त निगरानी रखी जाए और ध्यान दिया जाए। देव, धनुष, गंधर्व, असुर, नर, वानर कोई भी इससे मिलने के लिए ना आए। जी महाराज। और अगर पहले में कोई भी कोताही हुई तो समझ लीजिए अगले दिन आपको आपके धड़ के ऊपर आपका सर नहीं मिलेगा। नहीं नहीं जी महाराज। अच्छा है, ये सुनकर हमें अच्छा लगा। आह प्यारे राम, क्या तुम इतने निर्मोही हो गए हो? क्या तुमने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया? क्या दुष्टों को आतलन करने वाले बाण अब कुंठित हो गए हैं? हे प्रभु, आओ, अब तो आओ। हेलो, हैं? ये तो माता बहुत व्याकुल हो गई हैं। अब इनको हमें शांत करने के लिए भगवान के द्वारा दी गई अंगूठी को इनके सम्मुख गिरा दे तो कुछ इनके मन को शांति मिलेगी। जय श्री राम। महाउपकार प्रभु, महाउपकार, जो आपने अंगारा दिया है। यह तो प्रभु श्री राम की अंगूठी है, इस पर तो उनका नाम भी खुदा है। परंतु यह अंगूठी यहाँ किसने गिराई? बिन तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझको भाता नहीं। हाय क्या अमला का ध्यान भी अब तुमको आता नहीं। आता है माँ, आता है। राम को आपका ध्यान हर समय आता है माँ। है? ये कौन बोला? आज राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? पाप नगरी में इस नाम का लेवा नहीं। हे विधाता, क्या ये मेरे कानों का धोखा तो नहीं? नहीं माता, धोखा नहीं, ये साक्षात है। भाई तुम कौन हो? कहाँ हो?
हे माता, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। माता तुम कौन हो? हे मां, मैं किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूं। जब प्रभु आपको ढूंढते ढूंढते हम लोगों की तरफ आए, उनकी मित्रता हमारे महाराज से हो गई और महाराज की आज्ञा पाकर मैं आपका पता लगाने के लिए आया हूं मां। रामचंद्र के दूत, मैं जागृत हूँ या स्वप्न देख रही हूँ? नहीं मां, स्वप्न नहीं, साक्षात है। हे मां, मैंने ही अंगूठी लाई है। आप तो अंगूठी देखकर भी समझ सकती हैं कि यह अंगूठी किसकी है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहीं सैदानी। वत्स, परंतु मैंने तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा। कहो, मानव और वानर का संग कैसे हुआ? हे मां, मैं किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव का मंत्री हूं। जब भगवान राम आपको खोजते खोजते विष्णुमुख पर्वत पर आए, तो उनकी मित्रता हमारे महाराज सुग्रीव से हो गई और भगवान की आज्ञा से मैं यह समुद्र पार करके इस लंका में आपका पता लगाने के लिए आया हूं। मैंने आज देखा कि यह दुष्ट रावण कितना आपको डरा धमका रहा है, कितना अपने शब्दों से पीड़ा पहुंचा रहा है। पर मां, अब वो समय दूर नहीं, किस रावण का अंत होने वाला है। थोड़े समय और आप और धैर्य करें, व्याकुलता त्याग दें। अब इस लंका नगरी में बहुत अनिष्ट होने वाला है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। पिता रघुनाथ जी तो अत्यंत कोमल चित्त और कृपालु हैं, तब उन्होंने यह निष्ठुरता क्यों धारण की है? जिनका सहज स्वभाव भक्तों को सुख देने का है, वे रघुनाथ जी क्या मुझे स्मरण करते हैं? रघुनाथ जी, क्या मैं उनके शीतल शरीर को देख पाऊंगी? क्या मेरे नेत्र शीतल होंगे? हे मां, आप धैर्य धारण करें। आपके वियोग में प्रभु श्री राम इन लाल लाल पेड़ों के कोमल पत्तों को जब देखते हैं, उनको लगता है अग्नि की ज्वाला बरस रही है। वे अपने छोटे भाई सहित सकुशल तो हैं, लेकिन आपके वियोग में हर समय दुखी रहते हैं। नहीं सुध रखते तो सुध लेने को भेजा है। हे मां, वहां और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख कर रही आप, इनसे दूने में सरते हैं। जो भान रहे बेपानी के, इस भांति दया में रहते हैं। थोड़ा और उत्साह से कहो। वत्स, क्या कह रहे थे प्रभु? हे माता, हमारे प्रभु श्री राम जी आपके वियोग में दिन रात दुखी रहते हैं। उनको हर कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है। सूर्य की रोशनी में भी उन्हें अंधकार दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की शीतलता में उन्हें गर्मी दिखाई पड़ती है। ऐसी दशा हो गई है रघुनाथ जी की मां। हे नाथ, आपकी भी यही दशा है। हाँ मां, प्रभु की भी आपसे ज्यादा खराब दशा है। हे मां,
लंका पर नकुल का डंका हेमा जब लगने वाला है वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप ये भी तो फल दिखलाएगा। इस बल पर ही पारण मंडल निश्चल दल पर जय पाएगा। रजनी चल जो रहे हाँ बीभत्स बिगड़ बेढंगे हैं। बाणों की अग्निशिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। हेमा आज्ञा नहीं नाथ की है अन्यथा दास दिखला जाता। क्षण भर में लंका चौपट कर तुमको मैं अभी लिवा जाता। हे पुत्र, सब तुम्हारे ही समान होते तो यहाँ आकर क्या ही करते। यहाँ पर राक्षस योद्धा बड़े ही बलवान हैं। हेमा इनकी चिंता जरा सा भी आप न करें। रामादल में एक से एक वीर और बलवान प्राण हैं। उनके सामने एक तिनके के समान हैं। हेमा भय विनय यद्यप हृदय हिचकता है फिर भी मुंह खोल कहे मां से बालक का चित्त मचलता है। आया हूं सिंधुदान करके इस कारण भूख सताती है। या पेड़ फलों से लगा दे कुछ इच्छा बढ़ती जाती है। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा रखवाली करते हैं। हे माता आप उनका जरा भी चिंता ना करें। बस मुझे इन फलों से फल खाने की आज्ञा दे दें। अच्छा तात, ये तुम्हारी यही इच्छा है तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर जाओ और मीठे फल खाओ। जैसी आज्ञा माता। जय श्री राम। जय श्री राम। उठो भाई सब लोग। सब लोग